आज का श्लोक है द्वैत मूलम अहो दुखम। दुख का मूल कारण द्वैत है। द्वैत मूलम अहो दुखम न अन्यत तस्य अस्ति भेषजम दृश्यम एतत् मृषा सर्वम एको हम चिद्रसः अमलः। ये पूरा श्लोक है। द्वैत मूलम अहो दुखम, ये जो द्वैत है दूसरा है, दूसरे का ही दुख है। जब तक एकत्व का बोध नहीं होगा, अनेक भाषेंगे, अनेक प्रतीत होंगे, दूसरा महसूस होगा, तब तक दुख नहीं जाएगा। मूल कारण है द्वैत। दुख को देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। जब कोई है दूसरा, दूसरे में जब हम अटकते हैं, हमारी चेतना जब अन्य में जाकर के अटक जाती है, तो फिर वो भटक जाती है, दुखी होती है। इसको हम मोह कहते हैं, ग्रसित होना कहते हैं, बंधन कहते हैं, बहुत से नाम देते हैं इसके। तो ये जो अन्य है, दूसरा है, ये समझें और निकालें, इसको ठीक से समझ लें और ये दृढ़ करें कि मैं ही हूं, दूसरा कुछ भी नहीं है। जब दूसरा है ही नहीं, फिर दुख का भी कोई कारण नहीं। यही कारण है दुख का, द्वैत। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने जो अंत में जाकर के सब दर्शनों का, उपनिषदों का जो सारभूत ग्रंथ रचा, वेदांत, उसका नाम भी रखा अद्वैत वेदांत। और इसका प्रचार लेटेस्ट अभी जगत गुरु शंकराचार्य ने किया और बड़ी बखूबी से किया, बहुत अच्छे ढंग से किया। अद्वैत वेदांत, जहाँ द्वैत नहीं है। और जितने भी वेद हैं, चारों जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनसे परे वेदांतों में जो भी संग्रह है, उन सबसे परे की जो सारपूर्ण बात है वो वेदांत में है। वेदों के अंत में जो बात आई है, और वो भी अद्वैत मूलक, जहां द्वैत का लेश मात्र नहीं, जिसमें उद्घोषणा होती है हम ब्रह्मास्मि, एको हम द्वितीयो नास्ति। ये बड़ी सुंदर बात भी आती है कि मैं एक हूं, दूसरा नहीं है। पर ये लंबे समय से जो अभ्यास हमारे मन ने किया है, अनेकता में गुजरने का, भटकने का, उसमें बंधने का, इसलिए ये एकाएक समझ में नहीं आता है कि मैं एक कैसे हूं। लेकिन ये जो सूत्र हैं, ये जब धीरे धीरे उतरते हैं हमारे भीतर, समझ का प्रकाश जब इनको मिलता है, स्पष्ट होते हैं, तो बिल्कुल साफ एहसास होता है, साफ महसूस होता है कि बात तो यही वास्तविक है। और इसी वास्तविकता में जब तक मैं रहूंगा, एकत्व में रहूंगा, तब तक कोई दुख नाम की चीज नहीं। क्योंकि दुख आता है दूसरे से, मुझ में अपना आप में कोई दुख नहीं। मैं तो आनंद घन हूं, सच्चित आनंद हूं। तो ये जो सांकेतिक सूत्र हैं और उद्घोष हो रहे हैं जनक के जरिए, ये बड़े प्यारे हैं। थोड़ा ठहरना पड़ेगा इस पर,
और ठहरना भी समझ करके। समझ आ गई तो ठहरना अपना आप हो जाएगा। ठहरने में कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती ठहरने का करोगे तो एक संग्रह की तरह उसको अंदर रख लोगे, कुछ चर्चाएं कर दोगे उस पर, लेकिन फिर जीवन वो का वो आपदापिका, वो का वो बवंडर, वो के वो तूफान, वो की वो चिंताएं। इसके लिए बड़ी गंभीरता से, बड़े चिंतन मनन के साथ इसमें से गुजरना होगा। अनेक पर भी तो विश्वास किया हुआ है ना, और फिर दुखी हो रहा है, तो क्यों नहीं एक बार ये भी करके देख लें कि ये जो भी प्रपंच दिखाई दे रहा है ये अवास्तविक है, झूठा है, मिथ्या है, बेकार में मैं फंसा हुआ हूं। मेरे अपने आप पर आ जाऊं, एक बार अपने आप को निहार लूं, मेरा जो स्वभाव है, मैं जो अपने आप में जैसा जो कुछ हूं वैसा देख लूं। अगर वैसा देखने के बाद भी मुझे वहाँ भी मिश्रित मिला, सब कुछ मिला, तो कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है, ऐसे ही होगा। लेकिन वहाँ ऐसा है नहीं, क्योंकि बार बार जो घोषणाएं आ रही है, बार बार जो उद्बोधन आ रहे हैं बुद्ध पुरुषों द्वारा, ये बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, हमने देखा है जाकर के, हम तुम्हारे साथ भी जिए हैं और हम भीतर जाकर के उस बोध के साथ भी जिए हैं। और हम साफ साफ बता रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम एक बार करके देखो, एक बार वहां जा करके देखो। बड़े डंके की चोट से उद्घोषणा कर रहे हैं, निर्भय होकर के ये बात कह रहे हैं, सच्ची बात को निर्भयता से कह रहे हैं, निडर होकर कह रहे हैं, और वास्तविक कह रहे हैं वो। उनको ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। वो तो यहां तक कह देते हैं कि द्वैत मूलम अहे दुखम, यही दुख है, द्वैत ही दुख है, दुख का मूल है, दुख का कारण है। न अन्यथा तस्य तस्त अस्ति भैषजम, और इसकी कोई औषधि नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। किसका? ये जो द्वैत घर कर गया है हमारे मन मस्तिष्क में और हमें दुखी कर रहा है, इसको हटाने के लिए कहीं किसी प्रकार की दवा नहीं है। दवा से इनका मतलब है कि कोई क्रिया कर लेंगे, कोई उपासना कर लेंगे, कोई प्रार्थना कर लेंगे, कोई योग साधना कर लेंगे तो ये निर्मूल हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। पर ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं होता है। करके देखा इन्होंने, ऐसा हुआ ही नहीं। जो जो किया और बढ़ा, और उसमें जो है अंकुर फूटते गए और ज़्यादा बढ़ता गया। जैसे वृक्ष की शाखा को हम काटते हैं तो 2-3 शाखाएं और फूट जाती है और बढ़ जाता है। वो क्रियाओं में से प्रतिक्रियाएं चलती रहेगी, निराकरण नहीं होगा। कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये भी साथ साथ कहते हैं। तो फिर क्या करें? दृश्यम एतत मृषा सर्वम, जो भी दृश्य में हो रहा है सब झूठ है, यही एक औषधि है। जो भी दिखाई दे रहा है पूरे जगत में दृश्यमान है, वो सब मिथ्या है, झूठ है, भ्रमित कर रहा है, वो एक सपना है, वो एक माया जाल है। ये जब बात पक्की नहीं होगी तब तक द्वैत नहीं जाएगा। ये पक्की बात है। ये दृढ़ करना पड़ेगा कि ये जितना भी जो कुछ भी है वो सब माया है, वो सब भ्रमित करने वाला है। नहीं होते हुए भी होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। एक प्रपंच है, एक भूल भुलैया है, स्वप्न है। ये तय करना होगा, ये निश्चित करना होगा, ये समझना होगा। यही औषधि है, यही एक तरीका है, यही एक समझ काम करेगी वहां। वरना क्रिया प्रतिक्रियाएं काम नहीं करेगी,
उसमें तो और कुछ चीज़ें, साइड इफेक्ट जिसको कहते हैं अपन अंग्रेजी में, उस तरह का जो है और बीमारी पैदा कर देगी, नई नई बीमारी, समाधान नहीं होगा, समस्या और बढ़ जाएगी। तो एक ही उपाय बताया इन्होंने कि इस भ्रम की कोई औषधि नहीं है, और इसको अगर औषधि है तो सिर्फ समझ है, इसको समझना है कि है क्या, इसके कारण से परे, कारणातीत होकर के जाना है, और बहुत गहरे से देखना है कि इसमें वास्तविकता है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। ये समझ ज्यों ज्यों गहरी होती जाएगी, त्यों त्यों ये द्वैत का जो प्रपंच है निर्मूल होता जाएगा, हटता जाएगा, छटता जाएगा। जैसे किसी गुफा में वर्षों से अंधकार है और ज्योति जला दो तो वर्षों नहीं लगता है, उसी क्षण ज्योति जली कि अंधेरा गायब। उस तरह का यह द्वैत है। समझ की ज्योति जो प्रकट हुई कि उसकी शिखा में, उसकी ज्योति में वो ब्रह्म का अंधकार भाग जाएगा। यही एक उपाय है, बाकी द्वैत का कोई तोड़ नहीं, द्वैत ही उलझा रहा है। तेरा मेरा, अच्छा बुरा, ये वो, चुनाव करना, संग्रह करना, उसके मोह में फंस जाना, उसका संरक्षण करना, वो कहीं बिखर न जाए, टूट न जाए, भयभीत होना, ये बहुत सी बीमारियां द्वैत की वजह से लग रही है। जब मेरा कुछ है ही नहीं, क्यों डरूं मैं, क्यों भयभीत हूं, किसके लिए हूं, बात ही खत्म। मैं हूं बस, काफी है। तो इस साधारण भाषा में भी कहते हैं कि वहम की कोई औषधि नहीं, जो भ्रम है ना वो तो समझने से ही जाएगा, औषधि वहां काम नहीं करेगी। जो भी दिखाई दे रहा है सब माया है, झूठ है। और फिर वो कहते हैं कि एको हम चिद्रसः अमलः, मैं एक हूं, चैतन्य रस घन हूं, मेरा चैतन्य का प्रवाह एक रस प्रवाहित है, टुकड़े टुकड़े में नहीं, एक ही है, चैतन्य है और प्रवाहित है, सर्वत्र है, वही एक। ये जो बात है इसको समझ में गहरी उतारनी पड़ेगी और वहां स्थिर रहना होगा, तो फिर द्वैत पास में नहीं आएगा। और जब द्वैत नहीं है तो फिर आप भयभीत नहीं है, और भय नहीं है तो दुख भी नहीं है। सुरक्षा करने की बात ही खत्म हो गई, सहज जीवन हो गया। जैसा प्रकृति चला रही है वैसे चल रहा है, मस्त है, किसी से कोई लेना देना नहीं, जीवन मुक्त दशा हो जाती है। कहते हैं कि एको हम, मैं एक हूं, चिद्रसः, मैं चैतन्य स्वरूप चैतन्य रस से परिपूर्ण हूं और अमल हूं, अमलः, यानी कि मेरे में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं, कोई विकृति नहीं, कोई विकार नहीं, मैं विकार रहित हूं, मैं शुद्ध चैतन्य घन हूं, शुद्ध बुद्ध हूं। ऐसी जब बात समझ में स्थापित हो जाती है फिर द्वैत का अंधकार छट जाता है, फिर दूसरा नहीं रहता, फिर वही वही।